तो कल हमने पढ़ना शुरू किया था एम्पियर सर्किटल लॉ। एक बार फटाफट मैं रिकैप कर देता हूं। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है? एम्पियर सर्किटल लॉ स्टेटमेंट क्या थी इसकी? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड about a closed path is equal to mu naught times the current flowing in the closed path। ठीक है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो कैसे बताया था तुम्हें इसमें कि अगर हमारे पास कोई स्ट्रेट कंडक्टर है तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड समझते हैं पहले। लाइन इंटीग्रल मतलब लाइन के लॉन्ग इंटीग्रेशन। ठीक है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी कि इस वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड है। अगर हम इस तरीके से होल्ड करें वायर को तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी। फील्ड लाइंस अंदर जाएंगी, यहां से बाहर आएंगी, यानी ऐसे होगी, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, ये है मैग्नेटिक फील्ड। और इसके अलोंग ही हम कोई रास्ता बनाएं, हम लोग ऐसे ही जाएं, इस रास्ते के अलोंग जाएं, यानी जिस रास्ते पर मैग्नेटिक फील्ड है उसी रास्ते पर हम जाएं। समझ रहे हो? यानी हम जा रहे हैं, यानी रास्ता, मैग्नेटिक फील्ड है बी। ठीक है, तो छोटे से टुकड़े dl, छोटा सा टुकड़ा dl, उसकी डायरेक्शन होगी ये, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी है ये। तो b डॉट dl, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया जाए ऐसे। ठीक है, और ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके और हर टुकड़े के b डॉट dl को निकाल करके हम ऐड कर दें तो उसको कहेंगे इंटीग्रेशन करना। पूरे क्लोज्ड पाथ के लिए इंटीग्रेशन करना। जहां से शुरू करो, घूमते घूमते आकर के dl छोटे टुकड़ों का b डॉट dl निकालते हुए यहां पर आ जाओ। और एक और चीज देखो, हर टुकड़े के लिए b और dl में एंगल 0 डिग्री होगा। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग ही जाएं तो b और dl के बीच में हमेशा एंगल 0 डिग्री होगा, और अगर हम अपोजिट जाएं तो b और dl के बीच में एंगल 180 डिग्री होगा, है कि नहीं? तो अगर हम अलोंग जाएं तो एंगल 0 डिग्री होगा हर dl और b के लिए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं b dl। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू एम्पियर सर्किट लॉ के अकॉर्डिंग म्यू नॉट इनटू उस रास्ते के अंदर फ्लो करता हुआ करंट। ये है हमारी एम्पियर सर्किट लॉ की स्टेटमेंट। बहुत सिंपल सी, लाइन इंटीग्रल, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल, ठीक है, इज इक्वल टू उस रास्ते के अंदर फ्लो करता हुआ करंट। अगर I है तो I लिखेंगे, अगर 2I है तो 2I लिखेंगे, और 0 है तो 0 लिखेंगे। समझ गए? तो अंदर बहते हुए करंट से ही मतलब है। बाहर कुछ भी फ्लो करे, इस रास्ते के बाहर कुछ भी हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमें तो केवल उस करंट से मतलब है जो इस रास्ते के अंदर फ्लो करेगा, बाहर वाले से मतलब नहीं है। तो क्या लिखा है? करंट फ्लोइंग इन द क्लोज्ड पाथ। ये इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर हुई बात? ठीक है, इसको प्रूफ भी हमने किया था, तो प्रूफ एक बार दोबारा से देखते हैं। प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ एक बार फटाफट फिर से कर देते हैं इसका प्रूफ, और फिर उसकी एप्लीकेशंस हम लोग करेंगे। सो प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, यानी हमें प्रूव करना है कि B डॉट dl
म्यू नॉट आई के इक्वल होता है, ये हमें प्रूव करना है। तो मान लो हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है स्ट्रेट, इस तरीके से एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, और इसके अराउंड एक रास्ता बनाएंगे इस तरीके से, और उस रास्ते का जो रेडियस है, क्योंकि सर्कुलर रास्ता हम बनाएंगे, इस रास्ते का रेडियस मान लो है a, तो इस रास्ते के ऊपर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी होगी स्ट्रेट वायर की वजह से, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। एक करंट कैरिंग कंडक्टर अपने आसपास क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो इस रास्ते के हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है। और एक जो मैं फॉर्मूला भी लिख रहा हूँ ना, इसको विदाउट प्रूफ हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। इसका प्रूफ जो है हमारे सिलेबस में नहीं है, मैंने नोट्स में इंक्लूड कर दिया, लेकिन तो क्या है वो, अगर हमारे पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग बहुत बड़ा करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, बहुत बड़ा करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसकी वजह से a दूरी पर, यानी r डिस्टेंस पर या a डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होती है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई a। ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर, ठीक है। इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर की जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस फॉर्मूले को हम इस डेरिवेशन के लिए यूज करेंगे। इसका प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है, मैंने नोट्स में इंक्लूड कर दिया, लेकिन ठीक है। तो हमें करना क्या है, हमें b डॉट डी एल निकालना है। पहले छोटा सा टुकड़ा लेंगे और उसकी डायरेक्शन, डीएल की डायरेक्शन हम अपनी मर्जी से डिसाइड करेंगे। मान लो हम इधर जा रहे हैं, यानी ऐसे जा रहे हो, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी मान लो उस तरफ ही है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन इस तरीके से है कि मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ होगी, तो b की डायरेक्शन भी इस तरफ हुई, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी इस तरफ हुई। तो b डॉट डी एल को हम लोग लिख लेंगे b डी एल कॉस 0, क्योंकि b और डी एल के बीच में एंगल 0 डिग्री का है। इसको लिख लेंगे b डी एल, क्लोज पाथ के लिए कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ सर्कल लगा लेंगे, और b को बाहर निकाल लो, dl को अंदर रखो, b का फॉर्मूला यूज कर लो और dl को इंटीग्रेट कर दो। तो b की वैल्यू क्या लिखेंगे, क्योंकि स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इतनी होगी, तो हम लिखेंगे म्यू नॉट आई बाई 2 पाई a, और dl को इंटीग्रेट करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों को ऐड करते जाएंगे, तो हमें सर्कमफ्रेंस ऑफ द लूप मिलेगा, यानी 2 पाई a। तो हमें क्या मिला, हमें मिला म्यू नॉट आई। इसी को तो हमें प्रूफ करना था। तो ये एक सिंपल सा 3-4 स्टेप वाला प्रूफ है हमारे एम्पियर सर्किटल लॉ का। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, जितना सिंपल होता है ना उतना इंपॉर्टेंट होता है। ये सिंपल है इसीलिए इंपॉर्टेंट है, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन हम लोग करेंगे जो हम बड़ी मुश्किल से हमें करनी पड़ती, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी पड़ती, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम चुटकियों में निकाल पाएंगे। सो ये है एम्पियर सर्किटल लॉ का प्रूफ। समझ गए? देख लेगा ध्यान से। अब हम करेंगे इसको यूज करके, एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करके एप्लीकेशंस करेंगे हम, एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। और सबसे पहली एप्लीकेशन करेंगे, इस फॉर्मूले को डिराइव करेंगे, जो अभी भी हमने यूज किया ना, इस फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। किसकी हेल्प से? एम्पियर सर्किटल लॉ की हेल्प से। ठीक है, नोट कर लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट। तो हम करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ की एप्लीकेशंस करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है? सबसे पहली एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। फर्स्ट एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर हम लोग इसको बायट-सैवर्ट लॉ की हेल्प से करें
तो इसका प्रूफ काफ़ी बड़ा है। और अगर हम एम्पियर सर्किट लॉ की हेल्प से करते हैं तो चुटकियों का काम है। तो हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। इसे लॉन्ग कह दोगे तो भी काम चल जाता है। तो हमारे पास ये है एक इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर, इसके अंदर करंट फ्लो करेगा तभी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। हमें निकालना है ए डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे हम गॉस लॉ करते थे ना, गॉस थ्योरम, कि जिस पॉइंट पे निकालनी है उस पॉइंट से होता हुआ एक ऐसा सरफेस बनाओ, है ना, ऐसे करते थे ना। यहाँ पर हम कहेंगे जिस पॉइंट पे तुम्हें फील्ड निकालनी है उस रास्ते से होते हुए उस पॉइंट से होते एक ऐसा रास्ता बनाओ जो करंट को चारों तरफ से इनक्लोज कर ले। क्योंकि रास्ता बनाएंगे तो रास्ता तो 2 डायमेंशन होगा, वो रास्ता हमारे करंट के चारों तरफ, वायर के चारों तरफ एक लूप के फॉर्म में बन जाएगा। क्या है, क्या करना हमें, पहले तो वो पॉइंट चूज करो जहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, उससे होता हुआ एक ऐसा रास्ता बनाओ जो आसान सा हो और करंट को चारों तरफ से इनक्लोज कर ले। तो वो रास्ता एक लूप ही हो सकता है, ठीक है। और हमें क्या दिया हुआ है, हमें एम्पियर सर्किटल लॉ दिया हुआ है, हमें इसी की हेल्प से हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ये गिवन है। तो हमें बी चाहिए और हमें डीएल चाहिए। बी ले लेंगे, बी तो हमें निकालना है, तो डीएल को छोटा सा टुकड़ा ले लोगे, ठीक है। अच्छा, हमें डायरेक्शन तो पता ही है मैग्नेटिक फील्ड की किस तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ ले लेते हैं, क्योंकि करंट हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है तो फील्ड अंदर की तरफ होगी। और हम जा भी इस तरफ रहे हैं तो बी और डीएल के बीच में एंगल 0 डिग्री हुआ, जैसे मैंने पहले बताया था। और इसको हमने लिखा बी डी एल cos 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, क्योंकि हमें बी को हमें निकालना है, तो बी को हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते हैं। डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। और ऐसे छोटे छोटे डीएल को जोड़ते जाओ तो तुम्हें क्या मिलेगा, सरकमफ्रेंस। सो बी इंटू 2 पाई ए इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब लग रहा है ना आता हुआ आंसर, तो बी बनेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। है कि नहीं आसान, क्लियर है। हमें दिया हुआ ये बी और डी के बीच में एंगल 0 डिग्री लिया है, क्योंकि 0 180 दो ही चीज़ हो सकती है, तो 0 ले लेते हैं, क्योंकि हम जा भी ऐसे रहे हैं और करंट भी ऐसे फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे, सॉरी करंट तो ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, और हम जा भी ऐसे रहे हैं। तो बी और डीएल के बीच में हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के बीच में और डीएल के बीच में एंगल 0 डिग्री का होगा, इसलिए बी डॉट डीएल को बी डी एल cos 0 यानी बी डी एल। बी को बाहर निकाल लेते हैं, डीएल को इंटीग्रेट करेंगे, सरकमफ्रेंस मिलेगा। समझ गए। तो ये पहली एप्लीकेशन करी हम लोगों ने एम्पियर सर्किट लॉ की, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। कितने स्टेप्स में हुई, 1 2 3 4, चौथे स्टेप पे तो आंसर ही आ गया। अगर इसको बायट-सैवर्ट लॉ से करेंगे ना तो बहुत बड़ी डेरिवेशन है, मेरा सारा बोर्ड भर जाएगा, लेकिन वो डेरिवेशन फिर भी थोड़ी बहुत रह जाएगी, लेकिन ये बहुत आसान है। तो ये इसका फ़ायदा है हमारे एम्पियर सर्किट लॉ का, ये ब्यूटी है कि ये बहुत ईजी है। समझ गए, ओके। अब 1 2 एप्लीकेशंस इसके कॉन्सेप्चुअल टाइप की देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो ये थी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। अच्छा, अब इसी से जुड़ी हुई 2 3 चीज़ें कर लेते हैं हम लोग जो हमें काम आएगी। एप्लीकेशन की ही हम बात कर रहे हैं। अगर हमारे पास एक लूप है, ठीक है, ये लूप है, इसमें करंट आई ऊपर जा रहा है, 2i नीचे जा रहा है, तो बी डॉट डी एल की वैल्यू किसके इक्वल होगी, हमें ये बताना है। बी डॉट डी एल किसके इक्वल होगा, तो हमें देखना है लूप के अंदर फ्लो करता हुआ करंट, आई ऊपर जा रहा है, 2i नीचे जा रहा है, तो टोटल करंट कितना हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में ना, इसलिए सिर्फ आई लिखेंगे, म्यू नॉट आई। समझ गए, क्योंकि 2i नीचे है, आई ऊपर है, तो टोटल करंट तो आई हुआ। और अगर हम ऐसे करें, i और 2i दोनों सेम डायरेक्शन में, तब ये बन जाएगा 3, बात समझ में आई, 3 म्यू नॉट आई। और अगर ये 2i है, ये i है, बाहर एक और जा रहा है 3i,
बाहर 3 आई जा रहा है, तब बी डॉट डी एल क्या होगा? तब भी यही रहेगा, क्योंकि बाहर वाले वायर की मैग्नेटिक फील्ड का बी डॉट डी एल यहाँ पर कोई काम नहीं करता। सिर्फ हमें बंद रास्ते के अंदर वाले करंट की बात करनी है, बाहर वाले करंट की बात नहीं करनी, इसलिए इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। इसी में एक और कर सकते हैं हम एप्लीकेशन इसी तरीके से कि अगर करंट ऐसे जाए, ऐसे लौट आए, ऊपर जाए, नीचे आ जाए, वापस आ जाए, और ये हमारा लूप है, ये हमारा लूप है, इसके लिए बी डॉट डी एल क्या होगा? इसके लिए बी डॉट डी एल हो जाएगा 0, क्योंकि आई करंट ऊपर, वही करंट नीचे आ गया। आई ऊपर जा रहा था, आई नीचे आ गया, तो टोटल करंट 0 हुआ। समझ गए? एक और चीज हम लोग करते हैं, अब की बार हमने जो वायर लिया था ना, ये वाले जो वायर लिए थे वो बहुत थिन और पतले वायर थे, लेकिन अगर कोई बहुत मोटा रॉड की तरह से कोई वायर हो तो उसके अंदर भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं एम्पियर सर्किट लॉ की मदद से। देखो कैसे करते हैं। तो एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड inside a current carrying conductor, current carrying thick current carrying conductor कह लो, थिक है वो, थिक करंट कैरिंग कंडक्टर, थिन नहीं है, एक थिक सा कंडक्टर है, एक मोटी सी रॉड के रूप में है, तो उसमें हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो ये हमारे पास एक कंडक्टर है, ऐसे थिक कंडक्टर बना दिया। सो इस तरीके से करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसका रेडियस है a, हमें रेडियस दिया हुआ है a, और इस सारे में करंट फ्लो करता है I। ठीक है, हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ऐसे पॉइंट पर, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट R लेस देन a, यानी अंदर, सेकेंड R इक्वल टू a, R a के ऊपर यानी सरफेस के ऊपर, और तीसरा क्या होगा? R ग्रेटर देन a। ये 3 सिचुएशंस होंगी। एक बार हमारा जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वायर के अंदर होगा, दूसरे वाले में वायर के ऊपर होगा, और तीसरे वाले में वायर के बाहर होगा। ये 3 सिचुएशंस में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, तो एक बार ठीक बना लेते हैं, थोड़ा टेढ़ा सा लग रहा है। ठीक है, और हमें यूज करना है एम्पियर सर्किटल लॉ। सबसे पहले हम इसको करेंगे R लेस देन a, यानी कि हम यहीं पर कहीं पर बीच में, यहाँ पर कहीं पर, ताकि हम उस पॉइंट पे हैं जहाँ पर हमारी जो डिस्टेंस है वो रेडियस से छोटी हो, यानी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन अंदर हो, वायर के अंदर हो, यहाँ पर कहीं पर हो। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे हमें निकालना है वहां से एक लूप बनाओ। मैंने कहा ना लूप बनाओ, ये बनाया आपने लूप, और अब लिखो बाय एम्पियर सर्किट लॉ की स्टेटमेंट क्या है वो, बी डॉट डी एल जो हमें निकालना है, म्यू नॉट उस रास्ते के अंदर फ्लो करता हुआ करंट, यानी यहां जो हम करंट लिखेंगे वो उस रास्ते के अंदर वाला करंट होगा। और वो करंट क्या आई है? क्या वो सारा करंट आई है? नहीं, ये आई करंट तो पूरे कंडक्टर में फ्लो कर रहा है और बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी सारे वायर में भर के जा रहा है, लेकिन हमें तो केवल इतने के अंदर निकालना है। आई करंट तो पूरे थिकनेस में जा रहा है, जैसे एक मोटे से पाइप में से पानी निकल रहा है ना, वो पानी सारी पाइप में से निकलता है, कहीं किनारे पे से ज़्यादा निकलता है, बीच में से ज़्यादा निकलता है, ऐसा नहीं होता, वो पूरी वायर में से निकल रहा होता है। तो ऐसे हमारा करंट है, पूरे वायर में से फ्लो कर रहा है, और हमें निकालना है सिर्फ इतने रास्ते के अंदर, यानी इतने रास्ते में फ्लो करता हुआ करंट ही निकालना है। कर लोगे? कैसे करेंगे? पूरे एरिया में तो है आई करंट, यूनिट एरिया में निकाल लेंगे और फिर इतने एरिया में निकाल लेंगे। चलो करते हैं।
तो क्या लिखेंगे, फॉर कंप्लीट एरिया, ठीक है, पूरे एरिया के लिए क्या लिखेंगे, फॉर, बल्कि इसको मैं यहां लिख लेता हूं, यहां लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, आई फ्लोज, चलो यही कर लेते हैं, आई फ्लोज, करंट फ्लोज, आई फ्लोज इन एरिया, कितने एरिया में फ्लो कर रहा है आई करंट, पाई, रेडियस है ए स्क्वायर में, आई करंट पाई ए स्क्वायर वाले एरिया में फ्लो कर रहा है, तो एक में कितना करेगा, इन यूनिट एरिया करंट इज पाई ए स्क्वायर बाई आई, और आर रेडियस वाले सर्कल में कितना फ्लो करेगा, सो इन एरिया ऑफ पाई आर स्क्वायर आई डैश हो जाएगा पाई ए स्क्वायर बाई आई, बल्कि मैंने उल्टा कर दिया क्योंकि हमें करंट क्या करना था, हमें करंट डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारे एरिया में, ठीक है, तो हमें लिखना चाहिए था कि आई डैश इन एरिया, पहले यूनिट का लिख लेते हैं, फॉर यूनिट एरिया आई डैश हो जाएगा आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, पाई ए स्क्वायर, क्योंकि हमारा एरिया कितना है, रेडियस कितना है ए पूरे का, और फॉर यूनिट एरिया, सॉरी फॉर एरिया ऑफ पाई आर स्क्वायर के लिए क्या लिखेंगे, वो हो जाएगा आई अपॉन पाई ए स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, तो हमें मिलेगा आई आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये करंट है जो हमारे वायर के इतने से हिस्से में फ्लो कर रहा है, आई आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे आई आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एम्पियर सर्किट लॉ की स्टेटमेंट में। समझ में बात, फिर से देख लो, हमारा आई करंट पाई ए स्क्वायर वाले एरिया में फ्लो करता है, तो यूनिट एरिया में फ्लो करेगा इतना, और पाई आर स्क्वायर में करेगा इतना, तो इतना करंट हमारे उस रास्ते में फ्लो कर रहा है, इसलिए मैंने आई की जगह लिखा आई आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। अब तो काम आसान हो गया, अब क्या करना है, अब तो हमें सिर्फ बी डॉट डी एल को सॉल्व करना है, ठीक है, हमें बी निकालना है, और जैसे हमने पहले किया था बी और डी एल के बीच में एंगल 0 डिग्री रखेंगे या होगा, बी को बाहर निकाल लो, डी एल को इंटीग्रेट करेंगे, यह आ जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, डी एल को इंटीग्रेट करेंगे, अब के बाद हमारा रेडियस कितना है, जिस जो लूप हमने लिया ना उसका रेडियस कितना है आर, क्योंकि हम पहली वाली सिचुएशन कर रहे हैं, तो डी एल को लिखेंगे बी इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ओ सॉरी डीएल है ना, डीएल एरिया नहीं सरकमफ्रेंस, 2 पाई आर, तो बी क्या बन जाएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो बी निकाल लेते हैं, बी हो जाएगा, देखो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 2 पाई आर, देखो ए स्क्वायर से आर था ना, यहाँ तो यहाँ आर था, सॉरी यहाँ पर आर था, आर स्क्वायर, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, ओके, और हमें क्या मिला, म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर, ये आएगी मैग्नेटिक फील्ड जो इसके अंदर होगी, समझ गए। अच्छा अब देखो सेकंड सिचुएशन, जब हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ठीक इसके ऊपर हो, सरफेस ऑफ द कंडक्टर हो, तो बहुत इजी है, आर को ए के इक्वल कर देंगे, तो सेकंड केस के लिए क्या करेंगे, सेकंड केस के लिए आर इज इक्वल टू ए, तो क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा म्यू नॉट आई ए अपॉन ए स्क्वायर, तो ये तो 2 पाई ए आ जाएगा, ये तो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए। और थर्ड केस देखो, जब आर बहुत बड़ा होगा, यानी यहां पर कहीं पर लेंगे, तो ये हमारा आर अब की बार ये हो जाएगा, आर बहुत दूर हो जाएगा, वहां से एक पाथ बनाओगे, इसके लिए तो सारा करंट ले लेंगे, है ना, और आर एक इक्वल हो जाएगा, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, थर्ड केस में क्या हो जाएगा, थर्ड केस में यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, थर्ड केस में इसी को लिख लेंगे
म्यू नॉट बी बल्कि इसको लिखते हैं बी इज इक्वल टू म्यू नॉट सेकेंड केस में ही आई अपॉन 2 पाई आर, क्योंकि अब हम आर डिस्टेंस पे हैं। जब सरफेस पे थे तो ए लिखा और जब आर डिस्टेंस पे हैं तो आर। तो यही फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है ये वाला, क्योंकि हम वायर के अंदर निकाल रहे हैं। बाकी दोनों केसेस तो हम बड़े आराम से गैस कर सकते हैं, सरफेस वाला और बाहर वाला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार आया हुआ है और बहुत सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें यूनिटरी मेथड से बस अंदर फ्लो करता हुआ करंट ही निकालना है। हमारे रास्ते के अंदर वाला ही करंट हमें लेना है, जो रास्ता हम बनाएंगे। अगर अंदर है तो अंदर बनाएंगे, सरफेस पे है तो सरफेस पे बनाएंगे, और बाहर है तो बाहर बनाएंगे। समझ गए? क्लियर है? कोई डाउट हो तो हैंड रेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। अब हम अपनी नई वाली एप्लीकेशन करेंगे एम्पीयर सर्किट लॉ यूज़ करके। नोट कर लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट एप्लीकेशन करने वाले हैं, ओके, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे एम्पीयर सर्किट लॉ की वजह से एक सोलिनॉइड की। आपने 10th क्लास में सोलिनॉइड पढ़ा होगा। सोलिनॉइड किसे कहते हैं? तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलिनॉइड हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड एक सोलिनॉइड की वजह से। सोलिनॉइड कैसा होता है? सोलिनॉइड अगर किसी पेन के ऊपर तुम तार को ऐसे लपेट दो, ठीक है, लपेटते जाओ और फिर उसको निकाल लो, तो तुम्हारे पास एक स्प्रिंग जैसा मिलेगा, ऐसा तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा। सोलिनॉइड ऐसा इस टाइप का मिलेगा, ठीक है। इस वैसे तो स्लिंग की है ये, लेकिन सोलिनॉइड कुछ ऐसा ही होता है। थोड़ा सा और दिखा देता हूँ, इस तरीके से मिलेगा सोलिनॉइड, ठीक है। स्लिंग की वैसे तो, ठीक है, ये एक सोलिनॉइड है। और जब इसमें करंट फ्लो करेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो बनाने का तरीका बहुत इजी है। एक रॉड लो और तार को ऐसे लपेट दो, पास पास लपेटते जाओ और फिर बाहर निकाल लो, पेन को अलग कर लो, तो तुम्हें एक सोलिनॉइड मिलेगा ऐसा। ये है एक सोलिनॉइड। ठीक है, ये एक सोलिनॉइड है। करंट ऐसे जाएगा और ऐसे आ जाएगा, यानी ऐसे गया, नीचे गया, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया, यहाँ से ऊपर आया, यहाँ से नीचे आया, यहाँ से ऊपर आया, ठीक है। यानी हमारे जो सामने वाला हिस्सा है ना, क्योंकि हमारी कॉइल है, उसका सामने वाला हिस्सा है, पीछे वाला हिस्सा है सोलिनॉइड का, सामने वाला हिस्सा और पीछे वाला हिस्सा। तो सामने वाले हिस्से में करंट नीचे आ रहा है, सामने वाले हिस्से में करंट नीचे की तरफ आ रहा है। तो मैं अपने राइट हैंड को यूज़ करते हुए डायरेक्शन निकाल रहा हूँ। देखो कैसे, जिस तरफ करंट घूमे, यानी तुम्हारे सामने वाले हिस्से में फिंगर्स नीचे की तरफ आ रही हैं, मैंने उसी डायरेक्शन में करंट को किया है, करंट की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को टर्न किया है। सोलिनॉइड भी ऐसे ही, देखो, एक टर्न, फिर दूसरी टर्न, फिर तीसरी टर्न, फिर चौथी टर्न, करंट ऐसे आ रहा है, यूँ आ रहा है, फिर घूम के फिर इसमें ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे आ रहा है। तो अंगूठा क्या दिखाता है? थंब क्या पॉइंट दिखाएगा? थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक डायरेक्शन कैसे होगी? देखो, तो मैग्नेटिक डायरेक्शन होगी इस तरीके से, ऐसे। समझ गए? इस तरीके से मैग्नेटिक की डायरेक्शन होगी। फिर से देखो, करंट ऐसे आ रहा है, ऐसे और ऐसे घूमते हुए फिर यूं जा रहा है पीछे, ऐसे पीछे तरफ, ऐसे आगे पीछे, आगे आगे की तरफ, फिंगर्स नीचे, तो थंब पॉइंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ऐसे। सही दिखाया ना मैंने? तो यहाँ पर फिगर के अकॉर्डिंग थोड़ा ठीक बना लेते हैं इसको, फिगर के अकॉर्डिंग, क्योंकि करंट कैसे आ रहा है? सामने वाले हिस्से में नीचे आ रहा है, सामने वाले हिस्से में नीचे आ रहा है, तो इस तरफ होगी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, ऐसे। समझ गए? ठीक है, फिर से बताऊं, इसको वैसे भी कर सकते हो, अपने जो हमने पुराने तरीके से किया ना, वैसे भी कर सकते हो। मान लो यहाँ पर करंट कैसे है, ऐसे नीचे जा रहा है, यहाँ पर करंट अंदर जा रहा है, यहाँ से बाहर आ रहा है, यहाँ से अंदर जा रहा है, यहाँ से बाहर आ रहा है, तो यहाँ से अंदर जा रहा है, यहाँ से बाहर आ रहा है। करंट, ये करंट है, करंट यहाँ से अंदर जा रहा है,
यहाँ से बाहर आ रहा है। तो अब राइट हैंड यूज करके करंट की डायरेक्शन थंब पॉइंट करो। अब की बार करंट की डायरेक्शन थंब को पॉइंट करना है, करंट की डायरेक्शन में। तो करंट कहाँ जा रहा है? अंदर। तो फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड दिखाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो जाएंगी, ये होगी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और इसकी वजह से देखो करंट बाहर आ रहा है, तो फिंगर्स ऐसे ऐसे, यानी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, और यहां पर ऐसे। तो और फील्ड बनाओ ऐसे, इस तरीके से, इसकी और फील्ड बनाओ ऐसे। तो देख रहे हो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आ रही है, मैंने उसको दिखा दिया। तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से आ रही है, ऐसे इस तरीके से आ रही है, समझ गए। तो यहां पर भी देख लेते हैं एक बार फिर से, क्योंकि सामने वाले हिस्से में करंट यहां से होता हुआ यहां अंदर जा रहा है, यहां से बाहर आ रहा है। अच्छा मैंने यहाँ पर उल्टा दिखा दिया, यहाँ पर करंट अंदर जा रहा है, यहाँ से बाहर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सही दिखाया मैंने, यहाँ पर भी सही है, यहाँ भी सही है। यहाँ पर करंट यहाँ से अंदर जा रहा है, यहाँ से बाहर आ रहा है, यानी ऐसे जा रहा है, ऐसे, यानी तुम्हारे सामने से ऐसे होकर पीछे जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी। यहाँ पर भी ठीक है, यहाँ पर करंट मैग्नेटिक फील्ड जो है ना तुम्हारी, वो इस तरफ है और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इस तरीके से होगी। तो एक वायर की बात हुई ना, ऐसे बहुत सारे वायर्स हैं ऐसे, यानी करंट अंदर गया, यहां से बाहर आया, यहां से अंदर गया, यहां से बाहर आया, यहां से अंदर गया, यहां से बाहर आया, ऐसे ऐसे, समझ गए। तो ये होगी हमारी सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। और हमारा सोलेनॉइड एक सिंपल बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ये फील्ड अंदर जा रही है, यहाँ से बाहर आ रही है, ये कहलाएगा नॉर्थ पोल और ये कहलाएगा साउथ पोल। तो हमारे सोलेनॉइड एक सिंपल बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, और उसके भी दोनों पोल्स होंगे, साउथ पोल भी होगा और नॉर्थ पोल भी होगा, इस तरीके से, समझ गए। इसकी वजह से हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज करके। तो ड्यू टू यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करके हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो मैं इस हेडिंग को मिटा देता हूं क्योंकि मुझे इस जगह की जरूरत पड़ेगी। ये हमारा सोलेनॉइड है, ओके। तो यहाँ टॉपिक को यहाँ लिख लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड। तो एम्पियर सर्किट लॉ ये कहता है कि जहां पर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, उस रास्ते से होता हुआ, उस पॉइंट से होता हुआ एक रास्ता बनाओ, ठीक है। उस पॉइंट से होता हुआ एक रास्ता बनाओ। तो रास्ता कैसा बनेगा? मान लो मुझे निकालनी मैग्नेटिक फील्ड अंदर बीचों बीच निकालनी है, यहाँ पर निकालनी है, तो एक रास्ता बनाएंगे ऐसे, ऐसे एक रास्ता बनाया, ठीक है। इस तरीके से रास्ता बनाया जो पूरे इस तरीके से घेर ले, इसको पूरे को इनक्लोज कर ले। जैसे ये अगर हमारा ये सोलेनॉइड है ये, तो रास्ता हमारा ऐसा होगा, ऐसा इस तरीके से रास्ता होगा। ये हमारी कॉइल है, ये हमारे वायर्स हैं, और ये हमारा रास्ता है, ये हमारा रास्ता इस तरीके से ऐसे, समझ गए, ठीक है। और रास्ते को मैंने रेक्टेंगुलर रूप दिया, ऐसे रेक्टेंगल की फॉर्म में लिया रास्ता, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। रास्ते का नाम दे देते हैं हम लोग A B C D। और हमें करना ये है, हमें निकालना है B.dl। ये होगा म्यू नॉट अंदर फ्लो करता हुआ करंट, अंदर फ्लो करता हुआ करंट आएगा यहाँ पर। अब देखो इस रास्ते को हमारे करंट ने कितनी बार घेरा है, कितनी बार कवर किया है। एक बार कवर किया है, दूसरी बार कवर किया है, तीसरी बार कवर किया है, चौथी बार कवर किया है। और अगर ऐसे n टर्न्स होंगे तो उस रास्ते को n बार घेरेगा, समझ रहे हो। n बार मतलब इस रास्ते को हमारा करंट n बार कवर करेगा, समझ रहे हो। तो इस हम लिखेंगे NI, एम्पियर सर्किट लॉ यूज करके B.dl बन जाएगा म्यू नॉट
कितनी बार उस रास्ते को, उस पाथ को करंट ने इनक्लोज किया है, n बार इनक्लोज किया है, क्योंकि हमारी जो टर्न्स है ना n टर्न्स हैं, देयर आर n टर्न्स ऑफ द सोलेनॉइड। समझ गए? अब हम क्या करेंगे, अब अपने B डॉट dl को, क्योंकि पूरा बंद रास्ता है ना, और इस बंद रास्ते को, रेक्टेंगुलर रास्ते को 4 पार्ट्स में ब्रेक किया हुआ है, A से B, B से C, C से D, D से A। तो हम इसको लिखेंगे ऐसे, A से B, B डॉट dl, प्लस फिर B से C, B डॉट dl, फिर C से D यानी C से D, B डॉट dl, और लास्ट में D से A, B डॉट dl, एंड दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट Ni। ठीक है? तो पूरे क्लोज्ड पाथ को हमने 4 पार्ट्स में ब्रेक करके ऐसे लिखा। फर्स्ट पार्ट के लिए देखो, फर्स्ट पार्ट के लिए B और dl के बीच में एंगल देखेंगे। फर्स्ट पार्ट के लिए हम लोग B और dl के बीच में एंगल देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट के लिए B और dl के बीच में एंगल कितना है? फील्ड है ऐसे और हम जा रहे हैं ऐसे, फील्ड है ऐसे और हम जा रहे हैं ऐसे, तो एंगल 90 डिग्री हुआ ना। सो दिस इज B डॉट dl cos 90। तो यहाँ लिखेंगे A से B, B dl cos 90, और फिर C, B to C देखो, B to C हम जा भी ऐसे रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरीके से है, तो एंगल क्या होगा? 0। हम लिखेंगे B dl B to C। ये तो सेकंड पार्ट के लिए हो गया। अब C to D देखो, C to D में भी एंगल 90 डिग्री होगा, तो हम लिखेंगे C to D B dl cos 90, जो 0 जाएगा। और D to A देखो, D to A हमारे सोलेनॉइड से बाहर है, हमारा सोलेनॉइड आइडियल है, इसलिए बाहर मैग्नेटिक फील्ड हम अज्यूम करेंगे 0 है, अज्यूम करेंगे बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या है? 0। तो बचा कौन सा पार्ट? सिर्फ सेकंड पार्ट बचता है कि नहीं? ठीक है, मुझे लगता है टाइम हो जाएगा मुझे करते करते डेरिवेशन, तो आज हम इतनी कर लेते हैं, बाकी फिर हम लोग कल करेंगे, थोड़ा सा बच गया है उसको कल कर लेंगे। तो सी यू टुमारो, बाय।